दोस्तों, बीजेपी ने सोचा था कि जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान जो उसकी फजीयत हुई थी और उस फजीयत में जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष ने छात्रों का साथ दिया, इसका बदला वो झारखंड में छात्रों के प्रोटेस्ट से ले लेंगे। लेकिन हुआ कुछ और ही। बीजेपी के मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फिर गया। अब वो प्रदर्शनकारी जो हेमंत सोरेन के खिलाफ धरने पर बैठे थे, अपनी मांग कर रहे थे, वो अब उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं राहुल गांधी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। तो पानी पूरी तरह से बीजेपी की राजनीति पर झारखंड में फिर गया और छात्रों ने मान लिया कि असली नेता तो उनके लिए राहुल गांधी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। सबसे ज्यादा अनाज ट्विटर में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है। दोस्तों, अमित शाह ने अलवर में एक सभा की थी और उस सभा से तस्वीर कुछ इस तरह की निकल कर आई। कुर्सियां खाली हैं और जो लोग वहां हिस्सा लेने के लिए आए थे उन्हें झूठ बोलकर लाया गया। तो बीजेपी का जो एक बड़ा वोट हुआ करता था, जो अमित शाह को अपना चाणक्य मानता था, लोह पुरुष मानता था, जिस तरह से अमित शाह 20 जुलाई के बाद से संसद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाए, राहुल गांधी बोलते रहे, पूरा विपक्ष बोलता रहा, उसके बावजूद भी अमित शाह नहीं आए और आखिरी दिन में वो आए, वंदे मातरम गाया और चल दिए। आप मुझे ये बता दीजिए कि जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान 20 जुलाई को जो दिल्ली पुलिस ने लाठियां चलाई थी, पानी की बौछारें चलाई थी, आंसू गैस छोड़ी थी, अगर आपके कहने पर नहीं हुआ तो भी आप इस्तीफा देने की बात करें और हुआ है, तब तो आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। भाजपा और गोदी मीडिया ने झारखंड में हुए छात्र आंदोलन को राहुल गांधी के खिलाफ मोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी छात्रों के समर्थन में मजबूती से खड़े रहे और गोदी मीडिया तथा भाजपा की योजना विफल हो गई। झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा छात्रों की मांगे स्वीकार किए जाने के बाद छात्र राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। झारखंड की धरती पर राहुल गांधी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे यूं ही नहीं लग रहे हैं। कल राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में कहा कि प्रदर्शन करना छात्रों का अधिकार है, उनकी जो भी मांगे है उसकी व्यक्तिगत रूप से आप सुनवाई करें। छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से आप व्यक्तिगत रूप से मिलिए और इस पर विचार कीजिए। तो हेमंत सोरेन ने वही किया और आज जाकर उन्होंने कह दिया कि जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षाएं हुई उनको रद्द किया जाता है। आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लेगा और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी और साथ में बहुत जल्द केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएमडीआर एक्ट में जो बदलाव किया गया है, उस संदर्भ में भी हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। हो सकता है इस विषय पर एमएमडीआर एक्ट संशोधन पर हमें विशेष सत्र भी बुलाना पड़े, तो हम लोग बुलाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये प्रभाव है एक मास लीडर का। प्रभाव कैसा होना चाहिए झारखंड में दिख रहा है। उधर पहली तस्वीर जो मैंने अलवर से राजस्थान की दिखाई, वो भी आपको बताया। अमित शाह आए थे वंदे मातरम पर राहुल गांधी को घेरने के लिए, कामयाबी नहीं मिली। दोस्तों, लोगों को बीजेपी के किसी भी बड़े नेता की बातों पर अब विश्वास नहीं रहा है। लोगों के अंदर ये बात जा चुकी है, मोदी उनके लिए ज्यादा जवाबदेह हैं या फिर राहुल गांधी। दोस्तों, झारखंड के रांची और जंतर मंतर के आंदोलन में एक बड़ा अंतर दिखता है। दिल्ली में जब मोदी जी ने शिक्षा मंत्री के पद से
धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए कहा था और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद जिंदाबाद के नारे दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन के दौरान नहीं लगे। अब वो लगे भी कैसे? लाठियां खाई, तमाम तरीके की दुश्वारियां सही, फजीयत हुई तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जंतर मंतर के विपरीत झारखंड के रांची में क्या हुआ? प्रॉपर कम्युनिकेशन छात्रों के साथ वहां की सरकार कर रही थी। कम्युनिकेशन यहां पर भी जंतर मंतर पर हो रहा था, लेकिन एक तरफ शोबाजी हो रही थी, दूसरी तरफ रांची में छात्रों के दर्द को समझने का प्रयास हो रहा था। जंतर मंतर पर दिखाया जा रहा था कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन साथ में पुलिस के डंडे भी चले। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं हुआ और इस वजह से राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगे। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए टीडीपीएल इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चे में रहने वाला नाम बन गया है। जिस कंपनी के जरिए राज्य में कई सरकारी परीक्षाएं कराई गई, अब उन्हीं परीक्षाओं को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2014 से अब तक टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाओं, उनके रिजल्ट और उनसे मिली नौकरियों को रद्द करने की घोषणा की है। इसमें जेएसएससी, सीजीएल जैसी बड़ी परीक्षा भी शामिल है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर टीडीपीएल क्या है और अचानक इसकी कराई परीक्षाओं में इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया? टीडीपीएल का पूरा नाम टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड है। ये एक निजी कंपनी है जिसे सरकारी परीक्षाओं से जुड़े काम दिए गए थे। झारखंड में इस कंपनी ने जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़ी कई परीक्षाओं में काम किया। इसी वजह से सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में टीडीपीएल का नाम काफी अहम हो गया। इस कंपनी के कुछ लोगों के तार भी पेपर लीक से जुड़ते रहे हैं, जिसमें अभय तिवारी जैसे मास्टरमाइंड का नाम भी शामिल है। अभय तिवारी ने जेएसएससी, सीजीएल के अलावा एक साथ कई सरकारी नौकरियां हासिल की थी। टीडीपीएल पर सवाल तब ज्यादा उठने लगे जब 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के रिजल्ट को लेकर उम्मीदवारों ने गड़बड़ी की शिकायत की। इसके बाद मामला बढ़ता गया और झारखंड सीआईडी ने इसकी जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान टीडीपीएल से जुड़े लोगों से पूछताछ हुई और कई जगह छापेमारी भी की गई। जुलाई में सीडीआई ने टीडीपीएल के कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बनाई गई। इस मामले का असर जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा पर भी पड़ा। सरकार ने अब इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया। इसके साथ ही टीडीपीएल के जरिए कराई गई दूसरी परीक्षाओं को भी रद्द करने की बात कही गई है। सरकार ने 2014 से अब तक की ऐसी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच कराने का फैसला किया है। झारखंड में सरकारी परीक्षाओं को लेकर छात्र लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे। उम्मीदवारों की मांग थी कि जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई है उन्हें रद्द किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। रिपोर्टों के मुताबिक आंदोलन करीब 24 दिनों तक चला। इसके बाद सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं पर बड़ा फैसला लिया। दोस्तों, झारखंड की इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी तस्वीर सिर्फ जेपीएससी या जेएसएससी, सीजीएल की परीक्षा रद्द होना नहीं है। सबसे बड़ी तस्वीर है उन छात्रों की जो कल तक अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़क पर थे, लेकिन आज उन्हीं की आवाज में राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि छात्रों ने शायद ये फर्क महसूस किया कि कौन उनके साथ खड़ा हुआ है और कौन उनके सवालों से बचता रहा, कौन उनकी बात सुनने की कोशिश करता रहा और कौन पुलिस की लाठियों के पीछे छिपता रहा। जंतर मंतर पर छात्रों ने अपना दर्द बताया, लाठियां चली, आंसू गैस चली, प्रदर्शन हुआ और उसके बाद सवाल उठा कि आखिर सरकार छात्रों की बात सुनने की बजाय उनके खिलाफ क्यों खड़ी दिखाई दी। और आज झारखंड में तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है। यहाँ छात्रों की मांग सुनी गई, सरकार ने फैसला लिया और उसी आंदोलन से राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे निकल रहे हैं। अब राहुल गांधी को लेकर भाजपाइयों ने जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की, उसी राहुल गांधी के समर्थन में छात्र नारे लगा रहे हैं
और दूसरी तरफ मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जब देश का युवा सड़क पर उतरता है तो उसकी आवाज सुनने की बजाय उसे लाठियां क्यों मिलती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।